हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट, सुपर टेट या फिर किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है क्योंकि मैं अपनी वीडियो में हमेशा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेती हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने 7 क्लासेस को कंप्लीट कर लिया है इस बार। अब हम लोग आज 8वीं क्लास कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है ए 8,600 मीटर, बी 8,850 मीटर, सी 8,950 मीटर, डी 8,990 मीटर। तो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। फ्रेंड्स, इसकी जगह पे आपको 8,848 भी मिल सकता है ऑप्शन में। अगर आपको 8,848 दिया हो तो आप उस पर टिक कीजिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है ए बलियम्मा, बी अम्मुम्मा, सी थम्मा, डी डीदू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बलियम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है? ए सत्रिया नृत्य, बी रॉफ नृत्य, सी चिराओ नृत्य, डी गरबा नृत्य। तो जो मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है वो चिराओ नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ स्थान का नाम दिया है और दूसरी तरफ दिए हैं अत्यधिक पसंदीदा भोजन उस स्थान के। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्थान का नाम है गोवा, कश्मीर, केरल और हांगकांग। और छोले भटूरे, पकाया हुआ सांप, करी के साथ उपला टैपियोका, नारियल तेल में बनी समुद्री मछली और 5 नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है सरसों के तेल में बड़ी मछली। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पर स्थान का अत्यधिक पसंदीदा भोजन से मिलान करना है। तो हमारा जो ए वाला है गोवा, उसका हमारा होगा नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली, यानी कि ए का हमारा चौथा हो जाएगा। बी में है हमारा कश्मीर, तो कश्मीर का हो जाएगा हमारा 5वां नंबर सरसों के तेल में बनी मछली। ठीक है, कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली अत्यधिक पसंद की जाती है। अगला है हमारा सी नंबर केरल। तो केरल में क्या पसंद किया जाता है फ्रेंड्स? केरल में पसंद किया जाता है करी के साथ उबला टैपियोका। ये मिलान ये वाला सही है। और चौथा है हमारा डी हांगकांग। तो हांगकांग में किया जाता है पकाया हुआ सांप, यानी कि डी का हो जाएगा हमारा दूसरा। तो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए का चौथा, बी का 5वां, सी का तीसरा और डी का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान, डी गुजरात। तो घाना नेशनल पार्क स्थित है फ्रेंड्स राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस एक को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। झील, पर्वत, तालाब, नदी, झरना। ये यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, इनमें से सबसे अलग कौन है उसको हमें बताना है। तो यहाँ पर अलग है पर्वत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाग के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान कीजिए। तो ये कौन सी जगह के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर? ए बुक्सा पार्क, बी दुधवा पार्क, सी कार्बेट पार्क, डी वाल्मीकि पार्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बेट पार्क की यहाँ पर बात की जा रही है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चन तो हमेशा ही रिपीट होते हैं लेकिन उनको अलग अलग ढंग से अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो आप लोगों को इसके बारे में पूरा अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाना सबसे अच्छा लगता है? ए आंध्र प्रदेश, बी गोवा, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी द्वारा दिए
द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। विद्यार्थी क्या कहता है, मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी से बनते हैं। तो यह जो छात्रा है, यह जो विद्यार्थी है, कहाँ से आई है? ए तिनसुकिया असम, बी चेन्नई तमिलनाडु, सी मनाली हिमाचल प्रदेश, डी उदयपुर राजस्थान। तो यह छात्रा आई हुई है मनाली हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो मनाली की हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में नहीं है। ए खरपतवार हटाना, बी गुड़ाई करना, सी बीज बोना, डी प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना, डी प्याज को उखाड़ना। उपरोक्त चरणों का सही क्रम है। यहाँ पर प्याज की खेती के बारे में बताया गया है, लेकिन इसको सही क्रम में हमें लगाना है। तो हमारा सही क्रम होगा फ्रेंड्स, पहले नंबर पे हमारा आएगा गुड़ाई करना। सबसे पहले प्याज की जो है गुड़ाई होगी, पहले नंबर पे गुड़ाई हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आ जाएगा बीज बोना, फिर तीसरे नंबर पे आएगा प्याज को उखाड़ना। उसके बाद आएगा हमारा चौथे नंबर पे खरपतवार हटाना। यह हमारा तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे खरपतवार हटाना हो जाएगा और पाँचवें नंबर पे हो जाएगा प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना। ये हमारा पाँचवें नंबर पे हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुए कई आंदोलनों को समर्थन मिला है। निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई है? ए वंदना शिवा, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी मेधा पाटकर, डी बाबा आमटे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुंदरलाल बहुगुणा। कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लेता है फ्रेंड्स कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, तब भी हमें सुंदरलाल बहुगुणा ही आंसर लगाना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है। ए वाला बिल्कुल सही है। बी है हमारा गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है। ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से आच्छादित होती है। बी वाला भी सही है। सी है गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं जबकि ठंडे रेगिस्तान स्लेटी होते हैं। सी वाला भी हमारा सही होगा। डी है गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव के महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति की जा सकती है। डी वाला हमारा गलत होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस के पाठ्यक्रम हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं डैश है? ए थीम, बी उप थीम, सी पाठ्यक्रम, डी विषय वस्तु। तो यह एक थीम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन विषयों की चर्चा ईवीएस की कक्षा में होगी? ए पेट्रोल के दर, इसकी होगी चर्चा। बी पशुओं का संरक्षण, इसकी भी चर्चा होगी। सी जल आपदा, इसकी भी चर्चा होगी। डी बीजों के अंकुरण में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण। ये वाला गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन पेडागोजी के आ गए हैं। जो लोग सीटेट कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? इस तरह के क्वेश्चन सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ए नहीं, क्योंकि यह विद्यार्थी की सृजनात्मकता को पोषित करता है। बी नहीं, क्योंकि यह विद्यार्थी के रोज़मर्रा के जीवन से संबंधित क्रियाकलाप है। हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। हाँ, क्योंकि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन से संबंधित अनुभव साझा कर रहे हैं।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यह जो है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया। उस विद्यार्थी के पापा द्वारा किसकी उपेक्षा की जा रही है? ए, सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना, तो ए वाला तो नहीं होगा। बी है ट्रैफिक नियम का पालन करना, ट्रैफिक के नियम का पालन भी नहीं किया, ये भी गलत हो जाएगा। पर्यावरण के लिए चिंतित होना, सी वाला सही होगा। और डी है ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना, तो डी वाला भी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सही सी वाला, सी और डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो। इसके लिए उसे निम्न में से क्या करना चाहिए? ए, वह छात्रों से पौधों के नाम कंटेस्ट करके कक्षा में बताने को कहे। बी, छात्रों से कहे कि वह विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में अपने माता पिता से पूछें। सी, छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहे तथा वहां पर सभी पौधों की पहचान करने को कहे। डी, छात्रों से कहे कि वह स्वयं वीडियो देखकर पौधों की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहे तथा वहां पर सभी पौधों की पहचान करने को कहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है? ए, सहपाठी आकलन, बी, स्वयं आकलन, सी, अवलोकन, डी, दृष्टांत अभिलेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दृष्टांत अभिलेख का जो प्रयोग है वो रचनात्मक आकलन के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित है? ए, कागज पेंसिल टेस्ट, बी, प्रदत्त कार्य, सी, कार्यपत्रक, डी, पोर्टफोलियो फाइल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोर्टफोलियो फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है क्योंकि ए, यह सस्ता है, बी, इसमें अनुभवी व्यक्ति होते हैं, सी, यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है, डी, यह आसानी से उपलब्ध होता है। तो यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से तत्व एक अध्यापक को पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य योजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए? ए, अनुदेशन, विशिष्ट उद्देश्य, तो ए वाला तो हमारा सही हो जाएगा। बी है छात्रों की पर्यावरण सजगता, बी वाला हमारा गलत है। सी है प्रमुख अवधारणाएं और प्रक्रिया कौशल, ये भी सही होगा। डी है सामान्य उद्देश्य, ये भी सही होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स इतने भी क्वेश्चंस ये आपके आ रहे हैं इस टाइम। मैंने आपको जो दिखाए हैं पेडागोजी के अब तक के क्वेश्चंस, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम में आ चुके हैं और क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को ध्यान से आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए। कक्षाओं में ईवीएस के क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य है। ए, छात्रों को अन्वेषण एवं अवलोकन के अवसर प्रदान करना, ए वाला सही है। बी, छात्रों में क्रियात्मक कौशलों का विकास, बी भी सही होगा। सी, छात्रों में सौंदर्य बोधि संवेदन विकसित करना, ये वाला भी सही है। डी है छात्रों को संबंधित विषय वस्तु स्मरण करने में मदद करना, डी वाला गलत होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु है। ए, सीखने के लिए आकलन, बी, सीखने का आकलन, सी, सीखने के रूप में आकलन, डी, औपचारिक स्थितियों से संबंधित आकलन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सीखने के लिए आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में, जहां प्रायः सभी स्थानीय विद्यार्थी हैं, शामिल हुआ है। आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण है। ए, विद्यार्थियों में बातचीत करने और पारस्परिक मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए। बी, पक्षपात और ऋणियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए। सी, अन्य संस्कृतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने देने के लिए। डी, समझने के लिए कि अन्य संस्कृतियाँ किस प्रकार हमारी खुद की संस्कृति की तुलना में बहुत बेहतर हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पक्षपात और ऋणियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के फ़ायदे हैं। ए, विद्यार्थी कहीं भी से भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं। सही। बी, विद्यार्थी को शिक्षक एवं साथियों से बातचीत करने को मिलता है। बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सी है। विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है, ये गलत होगा। डी है, विद्यार्थी अपने ऑनलाइन से सीखी हुई बातें घर समुदाय में पूरक गतिविधि से पूरा कर सकते हैं। डी वाला भी सही होगा। हमारा आंसर होगा ए, बी और डी, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। ए, वर्चुअल बैकग्राउंड। बी, स्क्रीन साझा करना। सी, चैट में GIF। डी, ऑडियो कॉल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चैट में GIF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक और अर्जित लक्षण विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक प्रासंगिक होगा। ए, क्या आप अपने और अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं। बी, आप किसी अन्य जीव से किस प्रकार भिन्न हैं। सी, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे भी आपकी पसंदीदा फिल्म पसंद है। डी, आपके परिवार के सदस्य एक दूसरे के बिल्कुल समान क्यों नहीं हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या आप अपने और अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हों तो इसी प्रकार की वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।